कौन हो भाई? भैया जल्दी गाड़ी भगा, 3-4 लोग मेरे पीछे पड़े। अच्छा जी, फिर तो सही गाड़ी में बैठी हो। शताब्दी राजधानी सबको पीछे छोड़ देंगे, नहीं तो नाम बदल देंगे। जय बजरंगबली। मेरे भाई की लाश कहाँ है? मेरे भाई की लाश कहाँ है? मेरे भाई की लाश। छोड़ो, क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? मुझे मेरे भाई की लाश चाहिए। तो भैया रहे नहीं, ऊपर से तुम लोग मुझे गलत लाश पकड़ा रहे हो। अरे इसे क्या देख रहे हो? यहाँ का इंचार्ज है, इसी ने सब कुछ किया होगा। सही में गुंडा लोग ने पगलेठी होगा। बताइए, इतनी सुंदर लड़की को मारना चाहता था। अरे जिस पे जान लुटाना चाहिए उसको मारना चाहता है। बताइए, धरती पे ऐसा पगलेट मिलेगा कहीं? देखिए ना सर, ये लोग मारपीट कर रहे हैं। सर, इन्होंने मेरे भैया की लाश बदल दी। लाश बदल दी मतलब? सर, मेरे भैया नरेश का सोना रोड पे मर्डर हुआ था। मर्डर? हाँ साहब, एक टेम्पो उन्हें उड़ा के चला गया था। पहले बोले डेथ एक्सीडेंटल है, और अब जब हम अंतिम संस्कार के लिए बॉडी लेने आए तो ये लोग हमें गलत बॉडी दे रहे हैं। विवेक, क्या कह रहा है तू? फिर नरेश भैया जिंदा है। आप कौन? सर, ये मेरी भाभी है, नरेश भैया की बीवी। पर ये तो बोल रही है कि नरेश जिंदा है और तुम बोल रहे हो सर, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। भाभी आप घर जाइए, मैं यहाँ सब निपटा के आता हूँ। एक मिनट, आपको जो भी कहना है कहिए। साहब, हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है। वो लाश नरेश जी की थी नहीं, तो हम कैसे मान ले कि वो मर गए हैं? सर, ये शिनाख्त के लिए नहीं गई थी। सोना पुलिस ने नरेश भैया की बॉडी मुझे दिखाई थी। भाभी ने उनकी बॉडी तब देखी जब हम उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाने आए। गलत बॉडी देख के भाभी को लग रहा है नरेश भैया जिंदा है। पर तू तो कह रहा है कि तेरे भैया का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मर्डर हुआ था। किसी पर शक जताया था? हाँ, नरेश भैया ओवरसीयर थे। एक कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रोजेक्ट पास करवाने के लिए उन्हें रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एक्शन लिया था। उसी ने मरवाया होगा नरेश भैया को। बस कर विवेक, तू। मैं कह रही हूँ तेरे भैया जिंदा है। अभी आप बीच-बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ। तू बार बार अपनी भाभी को चुप क्यों करवा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब तेरा ही झोल-मोल है? सर, अब आप भी सोना पुलिस की जैसी बातें कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा था नरेश भैया का एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और अब इन्होंने जब बॉडी बदल दी है तो आप इनको बचा रहे हो। हम किसी को नहीं बचा रहे हैं, समझा? क्या चक्कर है? क्या बोल रहे हैं? लाश बदल दी? सर, इन लोगों को गलतफहमी हुई है। 9 नंबर की लाश इनकी थी, इनको दे दी हमने। अरे नंबर से हमें क्या लेना देना? पीछे रह के बात कर। सर, हमारे भैया को पहचानेंगे नहीं क्या? उनकी बॉडी अंदर है ही नहीं, इन्होंने कहीं गायब कर दी। तेरे नरेश भैया का फोटो है तेरे पास? सिंह, इसका नाम, नंबर, एड्रेस ले लो। जाइए आप लोग, आप भी जाइए। करण, सोना पुलिस से जाके पता करो कि ये एक्सीडेंट का क्या चक्कर है। मैं तब तक यहां पर देखता हूं कि ये लाश वास्तव में बदली गई थी क्या फिर कहानी कुछ और है। अच्छा हुआ कि चटाई गाड़ी में था, नहीं तो ये भी खरीदना पड़ जाता। करती कहा तुम? हम तेरे जैसों को हक देते हो, दिलाते हैं। सही में जब से तुम गाड़ी में बैठी हो ना, एकदम इम्प्रेस कर दिया हमको। अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब हो जाए। पैक भी खत्म हो गया। अरे पागल हो गया क्या रे? समझा थोड़ा? क्या हुआ? पहले कपड़े तो उतार ले। और अब भी उतार लेते हैं हम कपड़ा। तो अब क्या हुआ? मुझे भी तो कपड़े उतारने दे। और ये तो जल्दी उतारो ना। जल्दी उतारो। अरे कपड़ा लेके कहाँ जा रही हो? ले आ साले, बहुत हक चाहिए था ना तुझे। अब देखी तुझे हक, कुत्ता कमीना कहीं का। मेरी इज्जत लूटना चाहता था तू, मेरी इज्जत। लूट का रहे थे हक तो तुम ही दे रही थी ना, हम मांगने गए थे हक। अब आ बाहर कमीना। तू ले, कमीना कुत्ता कहीं का साला। साला क्वार्टर पी के चली गई है। हाँ बोलिए। कौन है तू और मेरे घर में क्या कर रही है? ये मेरा घर है। ये मेरे पति का घर है। क्या मेरा पति?
चिंटू के पापा जरा बाहर निकलना। चिंटू के पापा, चिंटू के पापा जरा बाहर निकलना। अरे कौन चिंटू के पापा? इधर कोई चिंटू के पापा नहीं रहता है। वही चिंटू के पापा जो तुझे यहाँ पे मेरी सौत बना के लाए। क्या है वो? बाहर निकालो उसे। क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास कर रही हूँ? लगा ना तुझे धक्का? तुझे देखकर मुझे भी ऐसा ही धक्का लगा। क्या है चिंटू के पापा? बाहर निकाल मेरे पति को। अरे धक्का तो मैं तुझे दूंगी। चल निकल यहाँ बाहर से। निकालेगी ना तू? तुझे बाहर निकालेगी ना? मेरे पति को तो तूने संभाल लिया, ले उसके बच्चे को भी संभाल, समझी तू? अरे एक रुक, लेकर जा तेरे क्या हो रहा बच्चे है? को। हुआ क्या? वो तो आप बताएंगे। ये कह रही कि ये आपकी बीवी है। और ये बच्चा आपका है। नहीं 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 बहन जी, मैं इनकी बात नहीं कर रही थी। मैं तो अपने पति किशोर की बात कर रही थी। वो क्या है कि 6 महीने पहले मैं अपने पति के साथ यहाँ रहती थी। अब देखिए बहन जी, मुझे पता नहीं आप कौन से किशोर की बात कर रही हैं, लेकिन हम लोग यहाँ 3 महीने पहले किराए पर रहने के लिए आए हैं, और हो सकता है आपके पति यहाँ पे हमसे पहले किराए पर रहते होंगे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। चल चिंटू। सर, मैंने सोना पुलिस से बात की थी। सोना पुलिस को जो लाश सोना रोड पे मिली थी वो इसकी थी। लाश का चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ है, देखकर पहचान करना मुश्किल है। और विवेक बोल रहा है कि उसने शनाख्त की थी। सर, सोना पुलिस ने वहां के लोगों से पूछताछ की तो सामने आया कि एक्सीडेंट नरेश का ही हुआ था, और वो ने एक्सीडेंट नहीं बल्कि सुसाइड लग रहा था। सुसाइड? हाँ सर, और वहां के कुछ लोगों ने भी विटनेस किया है कि नरेश ने खुद टेम्पो के आगे आकर अपनी जान दी थी। नरेश की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमने पता किया है, तुमने नरेश को रिश्वत ऑफर की थी अपना प्रोजेक्ट पास करवाने के लिए। सर, हर कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं होता है। आप पहले नरेश के बारे में पता तो कीजिए। वो दिमाग से खिंचता हुआ है, दिमाग की बीमारी की दवाई भी लेता था। अच्छा सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गुस्सा तो उसकी नाक पे चढ़ा रहता था, और मैंने तो बस मिठाई का डब्बा उसको भेजा था। उसे लगा कि उस डिब्बे में पैसे हैं, और बस इसीलिए उस प्रोजेक्ट से उसने मेरा पत्ता साफ कर दिया। और तुमने उसी को साफ कर दिया? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? वहां पर सभी लोगों ने देखा था कि उसने सुसाइड की थी। और सर, इस तरह आप मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। किसने क्या कहा, किस मकसद से कहा, ये हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और अगर कुछ भी मिला ना तेरे खिलाफ, तो अगली मुलाकात रिमांड रूम में होगी, और वहां पता चलेगा कि टॉर्चर क्या होता है। चल निकल, चल। करण, ये कह रहा है कि नरेश की दिमागी हालत ठीक नहीं है। नरेश का भाई विवेक कह रहा है कि उसकी भाभी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दोनों को दिमागी प्रॉब्लम। नरेश का हमें स्टेटमेंट ऑफ माइंड समझना होगा। नरेश के भाई विवेक पर भरोसा नहीं कर सकते। एक काम करो, नरेश की बीवी को थाने बुलाओ। सर, हाँ दिनेश बोलो। दी, तुम अब तक गाँव नहीं आई वापस? नहीं दिनेश, जब तक किशोर जी का पता नहीं लग जाता हम गाँव नहीं आएंगे वापस। अरे दीदी, कोई फायदा नहीं है वहाँ रुकने का। जीजा जी अब मिलने वाले नहीं है। क्यों? क्यों नहीं मिलने वाले? अरे दीदी, उनने अपना पता बदल दिया और तुम्हें बताया तक नहीं। अब कैसे उन पर भरोसा कर सकती हो? मैं बोल रहा हूँ, वो तुम्हें धोखा देके गायब हो गए। अब वहाँ भटकने का कोई फायदा नहीं है। चुपचाप गाँव वापस लौट आओ। देखो दिनेश, हम गाँव वापस नहीं आएंगे, और वैसे भी जहाँ किशोर जी काम करते हैं उस फैक्ट्री का हमें पता चल गया है। हम वहीं जा रहे हैं उनके पास। दीदी, हेलो मम्मी, मुझे भूख लग रही है। ये देखो तुम्हारा पसंदीदा चाइनीज। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो मैं कपड़े धो रहा था, लेकिन आप यहाँ? नरेश भाई की लाश मिली आपको? भाभी कहाँ है तुम्हारी? उन्हें थाने लेके चलना है, सर कुछ बात करना चाहते हैं। भाभी तो गांव चली गई। गांव चली गई? कब? आज सुबह।
उनकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए उन्हें मायके भेज दिया। 2-4 दिन में आ जाएंगी। लेकिन आपने बताया नहीं, नरेश भैया की लाश मिली आपको? वो हम पता लगा रहे हैं, लेकिन जब भी तुम्हारी भाभी आ जाए उन्हें थाने लेके आ जाना। एक्सक्यूज मी सर, मैंने हॉस्पिटल के मॉर्ग का रिकॉर्ड स्टडी किया। सर उस रिकॉर्ड के मुताबिक वहां पर 9 लाशें थी, जिसमें से एक लाश नरेश की फैमिली को सौंप दी गई। सर उस दौरान उस लाश के अलावा कोई और लाश मॉर्ग रूम से बाहर गई नहीं। सर इसीलिए वो बोल रहे हैं कि नरेश की लाश किसी और लाश से बदल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है उन्होंने लाश बदली और किसी वजह से छुपा रहे हैं। करण, मॉर्ग रूम के एक आदमी की डिटेल निकाल। सर मे आई कम इन सर? कम प्रेम। सर एक औरत आपसे मिलना चाहती है, वो अपने पति की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने आई है। बुलाओ। अब 6 महीने पहले मैं अपने पति किशोर के साथ पटेल नगर में रहती थी। उसके बाद मैं गांव चली गई। पिछले 1.5 महीने से मैं इनको फोन लगा रही हूँ, उनका फोन नहीं लग रहा है। उसके बाद मैं गांव से शहर आई और अपने घर गई तो पता चला कि उन्होंने बहुत समय पहले ही मकान खाली कर दिया है। तुम कह रही हो कि तुम्हारे पति किशोर का फोन 1.5 महीने से बंद था, और तुम अब आई हो हमारे पास? मुझे लगा कि शायद उन्होंने अपना नंबर बदल लिया होगा। मैंने गांव से उनकी फैक्ट्री में भी फोन किया था, लेकिन कोई मुझे सही से जवाब ही नहीं दे रहा है। कहाँ काम करता था किशोर? अब बंसल नाम की फैक्ट्री है, वहाँ पे मजदूरी करते थे। गांव से शहर आने के बाद मैं उनकी फैक्ट्री में भी गई थी। वहाँ के चौकीदार ने बोला कि किशोर जी अब यहाँ नौकरी नहीं करते। उन्होंने 6 महीने पहले ही यहाँ से नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन साहब मुझे ना शक हो रहा है उनकी फैक्ट्री वालों पे कि वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, कुछ तो झूठ बोल रहे हैं वो मुझसे। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि फैक्ट्री वाले झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि साहब किशोर जी हर महीने गांव में पैसे भिजवाते थे। अगर उन्होंने नौकरी छोड़ दी होती तो फिर पैसे कहाँ से भिजवा रहे थे वो? कितना पैसा भेजता था किशोर तुम्हें? 6,000 रुपए महीना। हो सकता है उसने कोई दूसरी नौकरी कर ली हो। किशोर तुम्हें लगातार पैसे भेज रहा था, तो फिर उसने तुम्हें अपना सही एड्रेस क्यों नहीं दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका किसी के साथ कोई चक्कर? नहीं नहीं साहब, किशोर जी ऐसे नहीं है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। तुम दोनों की शादी कब हुई थी? 7 साल पहले हुई थी, और 1 साल पहले ही वो मुझे अपने साथ गांव से शहर लेके आए थे। तब मैं उनके साथ बहुत खुश थी। यहाँ पर मेरा बहुत ख्याल रखते थे वो, किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दी उन्होंने। कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। आप उन्हें ढूंढ दीजिए ना साहब। हाँ ठीक है, तुम ऐसा करो, किशोर का हमें फोन नंबर, जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वहाँ का एड्रेस, जहाँ रहता था वो एड्रेस, ये सब हमें लिखवा दो। अपना नंबर भी लिखवा देना। ठीक है नंदी। तू यहाँ क्या कर रही है? चल निकल यहाँ से। अरे कहाँ हुआ खुशबू? काय शोर मचा रही हो? तू यहाँ क्या कर रही है? तुम क्या देख रहे हो? आरती उतारोगे क्या इसकी? निकालो बाहर इसे। ऐसे नहीं मारेगी, चल निकाल। छोड़ो छोड़ो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो तुम? मुझे तेरी जगह दिखाने। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बोला ना, चल। बंसल। जी, किशोर 6 महीने पहले तक मेरी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन फिर अचानक उसने काम छोड़ दिया। यहाँ से काम छोड़ने के बाद उसने कहाँ पर काम किया? अब ये तो मुझे पता नहीं, पर हाँ मेरे मैनेजर ने बताया कि वो अपनी आखिरी महीने की तनख्वाह भी लेकर नहीं गया। कितनी तनख्वाह थी उसकी? यही 6,000 रुपए, बाकी लेबर की तरह। 6,000 रुपए? इतने ही पैसे हर महीने वो अपनी बीवी को भेजता था, फिर अपना खर्चा कैसे चलाता होगा? तो वो बहुत जुगाड़ी आदमी था। जब वो पहले दिन मेरी फैक्ट्री में आया था ना काम करने के लिए, तो उसका पहनावा देखकर मैं मतलब हैरान हो गया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन से डिपार्टमेंट से हो? सेठ जी, हम किशोर, आपका नया वर्कर, आज ही से ज्वाइन किया हूं। मैं तो सोच रहा था कि मेरे मैनेजर ने उसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में रखा होगा, पर बाद में पता चला कि उसे काम की काफी जरूरत थी, तो वो यहाँ मजदूरी करने को भी तैयार हो गया। और थोड़े दिनों बाद उसने मेरी फैक्ट्री के साथ साथ दूसरी फैक्ट्रीज में
लेबर सप्लाई का काम भी शुरू कर दिया। यहाँ किसी के साथ उसका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? जी हाँ, लड़ाई तो हुई थी। एक पाठक नाम का आदमी था जो पहले मेरी और दूसरी फैक्ट्रीज में लेबर सप्लाई का काम करता था, पर जब से ये किशोर इस धंधे में कूदा तो पाठक का काम बैठ गया। तूने मेरे धंधे में हाथ डाल के अच्छा नहीं किया। अपना बोरिया बिस्तर उठा के जा, वरना मैं तेरी वरना क्या कर लेगा रे? क्या कर लेगा? चल निकल यहाँ से। मैं अभी नहीं डरता तेरी धमकियों से, समझा ना? किशोर, पाठक, क्या हो रहा है पर? हाँ? सर मैंने तो किशोर को बोला भी था कि वो पुलिस में कंप्लेन कर दे, पर उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो आपको लगता है पाठक किशोर के साथ कुछ कर सकता है? अब सर मैं तो इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, ये तो आप पता कीजिए। पर सर किशोर का इस तरह से गायब होना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है सर, इस बंसल की बातें भी कुछ अटपटी सी लग रही हैं। कहीं हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? पता करो इसके बारे में और फैक्ट्री के दूसरे स्टाफ से भी बात करो, और बंसल जिसका नाम ले रहा है पाठक, उससे भी मिलो। सर दीदू फालतू में जीजा जी के लिए आंसू बहा रही है। वहां गांव में तंगी में गुजारा कर रही थी और उन शहर में ऐश कर रहे थे। हम बोल रहे हैं धोखा दे रहे हैं वो तुम्हें, और तुम उन्हीं के लिए रोए जा रही हो। पुलिस स्टेशन से फोन है, लगता है किशोर जी के बारे में पता चल गया है। हाँ सिंह। सर, मैंने पाठक के बारे में पता किया। वाकई किशोर से उसका 36 का आंकड़ा था। उठा लाओ। सर वो काफी दिन से गायब है। सर गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के पास उसकी एक दुकान है, लेकिन दुकान भी काफी दिन से बंद पड़ी है। किशोर फिलहाल कहाँ रह रहा था, कुछ पता चला? सर उसका मोबाइल नंबर उसके पुराने एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, लेकिन सर वो घर उसने 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था। किशोर अपनी वाइफ को हर महीने पैसे ट्रांसफर करता था। उसके बैंक अकाउंट से उसका एड्रेस पता करो। ओके? जय हिंद सर। जय हिंद। सर मैंने किशोर की बीवी से बात की। वो पाठक के काम से जुड़ी कोई भी बात नहीं जानती है। नरेश की बीवी आने वाली थी, कब आ रही है? हाँ सर, विवेक ने बोला तो था कि वो कल गांव से आने वाली है। और सर इस मॉग इंचार्ज के बारे में भी कई बातें पता चली हैं। जैसे? उसके कॉल रिकॉर्ड में एक सस्पिशियस नंबर मिला है जो कई दिनों से बंद है। किसका नंबर है? सर वो नंबर इस महेश नाम के लड़के का है। इसके घर में भी ताला लगा है। और सर मैंने इस मॉग इंचार्ज के घर पे भी नजर रखवाई थी। सर इसका लिविंग स्टैंडर्ड काफी हाई है। जितनी आमदनी नहीं है उससे ज्यादा तो खर्चे हैं इसके। मैंने भी नोटिस किया था, काफी महंगा स्मार्टफोन था उसके हाथ में, वॉच, चेन सब पहने थे। एक मॉर्ग इंचार्ज के पास इतना पैसा, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। करण, उठा लो और तोड़ो। सब बोलता हूँ साहब। दरअसल मैं लाश बेचने का धंधा करता हूँ साहब। जो लावारिस लाश मेरे मॉर्ग में आती है, जिनकी शिनाख्त नहीं होती, सरकार हमें उनके क्रियाक्रम करने के 5,000 रुपए देती है। वो पैसे मैं जेब में रख लेता हूँ और लाश बेच देता हूँ साहब। किनको बेचता वो लाश? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को साहब। वो रिसर्च करने के लिए लाश खरीद लेते हैं। ये नरेश की लाश कहाँ है? वो गलती से मेडिकल कॉलेज चली गई, वहां दूसरी लाश जानी थी। कौन सी लाश? महेश नाम का एक लड़का है जो मुझे वो लाश सप्लाई करता है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। कुछ दिनों पहले उसे एक लाश मिली थी जिसे मैंने 10,000 रुपए में खरीदा। महेश का मिलेगा अभी? सर वो पता नहीं, जब से उसे इन सब का पता चला है तब से वो गायब हो गया सर। हॉस्पिटल चल के वो लाश हमें दिखा अभी। और हाँ, उस मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है? सिंह, नरेश के भाई और नरेश की बीवी को शनाख्त के लिए बुला लो और यहाँ के डीन और इंचार्ज को थाने लेकर आओ। ठीक है सर। हाँ करण। सर महेश ने जो लाश मॉर्ग इंचार्ज को दी थी मैंने उसको देखा अभी, तो मुझे लग रहा है ये लाश शायद किशोर की हो सकती है। What? सर बस मुझे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इस लाश का चेहरा भी बुरी तरह बिगड़ा हुआ है, लेकिन इसकी कद काठी कुछ कुछ किशोर से मिलती है। तुरंत बायोमेट्रिक करके पता करो। और किशोर जहाँ रह रहा था पता चला? हाँ सर, उसका एक दूसरा एड्रेस मिला बैंक से। ठीक है, उसके एड्रेस पे जाके देखते हैं। मुझे एड्रेस मैसेज करो। सर नरेश के भाई के नंबर पे कॉल किया, उसका नंबर नहीं लग रहा है। नरेश का भाई बोल रहा था कि उसकी भाभी गांव से आकर हमसे मिलने वाली थी, वो भी नहीं आई। सिंह, उसके घर जाके देखो। ठीक है सर। साहब
क्या हुआ? साहब उस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया। कौन लड़की? साहब उसने मेरे घर से गहने जेवर सब चुरा लिए और मुझे बांध के भाग गई। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कौन है वो लड़की? वो इनकी बेटी है सर, और वो कोई नहीं, वो मैं हूं। ये रहे वो गहने जो मैंने अपने ही घर से चुराए। मैंने इनको यहाँ भागते हुए देखा तो मैं भी यहाँ आ गई, क्योंकि इससे पहले ये मेरे खिलाफ कुछ बोले तो मैं अपनी बात आपके सामने कोई बात नहीं साहब, चोर है तू, पकड़ लो साहब इसको। भागी नहीं जा रही हूँ मैं कहीं। सर पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, अगर फिर भी लगे कि मैं गलत हूँ तो कर देना मुझे अंदर। ठीक है, बोलो। बेटी हूँ मैं इनकी, और इनकी जायदाद पर कानूनी मेरा भी अधिकार है, लेकिन इनके बेटे और इनकी बहू यानी मेरे भैया और भाभी मुझे मेरा हक देना ही नहीं चाहते। कहते बाप की संपत्ति में बेटी का कोई हक ही नहीं होता। और जब मैंने कहा कि मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी तो मेरे इस बाप और जो घर में बैठा है भाई, इन दोनों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की। और जब मैंने कोर्ट जाने की बात की तो इन लोगों ने जबरदस्ती कागज पे मेरा अंगूठा लगवा लिया। देख संध्या, तू सही नहीं कर रही है। और तुम ठीक कर रहे हो। देखो, तुम किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम्हारे घर का मामला है, शांति से सुलझा लो, क्योंकि अगर हमने दखल दिया ना तो बहुत दिक्कत होगी तुम्हें, समझे? सर, यही किशोर का घर है, लेकिन पड़ोसियों से पता चला है कि कई दिनों से यहाँ पे ताला लगा है। हाँ ठीक है, थैंक यू। सर, अंदर तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। ये भी कम सस्पिशियस नहीं है कि जो आदमी 6 महीने पहले तक एक फैक्ट्री में मजदूर था, उसके बाद लेबर सप्लाई का काम करने लगा, वो इतने ठाट से रहता हो। इस किशोर का करेक्टर को समझ में नहीं आ रहा है। शायद 2 नंबर का काम करता हो। किशोर की कुंडली निकालो और आसपास में भी पूछताछ करनी है। सर किशोर क्या करता था ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन काफी धाकड़ आदमी था। लोग महंगी महंगी गाड़ियों से आते थे यहाँ। किशोर के साथ यहाँ कोई और भी रहता था? फिलहाल तो वो अकेला रहता है, लेकिन कुछ टाइम पहले उसकी बीबी भी यहीं रहती थी। सर आप ये हमेशा दरवाजा देर से क्यों खोलता है तू? वो तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? सर शायद मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई होगी, मैं तो सो रहा था सर। अच्छा, भाभी कहाँ है तेरी? सर गांव से आ गई क्या? सर वो भाभी तो हरिद्वार चली गई भैया के आत्मा शांति की पूजा के लिए। अच्छा, आत्मा शांति की पूजा। तेरी भाभी तो मान नहीं रही थी कि तेरे भैया मर चुके हैं, और अभी हरिद्वार पहुंच गई आत्मा शांति की पूजा कराने। सर चल देखने दे, बताइए ना। अरे तो पीछे सर, पूरा घर चेक करो। फिर हुआ क्या? अरे तो देखने दे, हट पीछे, पीछे हट। सर कुछ नहीं है। हाँ चल चेक तो करने देना, चुप रह। साइड हो। सर कुछ नहीं है। साइड हो तो साइड हो, देखने देना। मालती पकड़ इसको, पकड़ो इसे, सिर्फ में मेरे पति को मारा है। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने चल बोल। कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सिंह, उल्टा लटकाओ इसको। साहब रुको साहब बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। चल बोल। अब मैंने सच्ची अपने नरेश भैया को नहीं मारा, लेकिन हाँ उनकी मौत के बाद उनकी जायदाद का लालच हो गया था मुझे। लेकिन मौज वालों ने गलत बॉडी दी थी, मैं तो वो लाश लेके भी जला देता, लेकिन भाभी बोलने लगी वो लाश नरेश भैया की नहीं है। लेकिन तूने अपनी भाभी को किस मकसद से बंधक बना के रखा था? अब भाभी पहले से ही पागल थी, और उस दिन के तमाशे के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया था, खुद अकेले सारी संपत्ति का मालिक बन जाऊं। हो सकता है इसी मकसद के लिए तूने अपने भाई का एक्सीडेंट करवाया। नहीं साहब, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मेरा यकीन कीजिए मैंने अपने भैया को नहीं मारा। सर, हमने उस लाश का बायोमेट्रिक किया था, वो लाश किशोर की है, और उसके आधार कार्ड पे उसके गांव का एड्रेस है। यानी अब यह कंफर्म हो गया है कि किशोर का मर्डर हुआ है, और वो लाश जो महेश ने मॉर्ग इंचार्ज को दी थी वो किशोर की थी। महेश के बारे में कुछ पता चला? सर, हमने अपने खबरियों को उसे ढूंढने के लिए लगाया हुआ है, और सर ये भी पता चला है कि किशोर की बीवी अब यहाँ नहीं है, वो कल अपने भाई के साथ गांव चली गई थी। दीदी, खैर जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ।
हमको तो बस एक ही बात का डर है, अगर पुलिस वालों को उन बातों का पता लगा ना तो सिर्फ हम पर नहीं आप पर भी शक करेंगे। इसीलिए हम मना किए थे, मत जाओ पुलिस वालों के पास। अरे अरे कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे घुसे चले आ रहे हो? अरे भाभी जी, इन्हें मैंने बुलवाया है। अरे मैंने सोचा अपने आने की खुशी में पूरे गांव वालों को भोज खिला दूं। पागल हो गई हो क्या तुम? और तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? निकालो इसे बाहर। अरे ये मुझे नहीं निकाल सकते, अगर इन्होंने मुझे निकाला ना तो तुम सब के सब जेल जाओगे। क्यों पापा जी? देख संध्या, तू चाहती क्या है? हिस्सा। चल दे दिया तुझे हिस्सा, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। पापा जी, अब मैं लिखे विखे पर भरोसा नहीं करूंगी। हाँ एक काम करते हैं, ये घर आप सब रख लो, लेकिन इस घर की आधी कीमत यानी कि 20 लाख रुपए कैश मुझे दे दो, कर लेते हैं समझौता। 20 लाख? भाभी जी, अगर 20 लाख नहीं दिए ना तो कोर्ट कचहरी पुलिस ये सब। पापा जी, भाभी जी तो नहीं समझ रहे, लेकिन आप तो समझ रहे हैं ना। हमें तो पहले ही लग रहा था कि किशोर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो तुम मान रही थी कि किशोर का मर्डर हुआ था? इसे जानती हो? कौन है ये? हमें शक है कि किशोर के मर्डर में इसका हाथ है, लेकिन किशोर को मरवाने में दिमाग किसी और का है। सर किसकी बात कर रहे हैं आप? हमें यह भी पता चला है कि किशोर गुरुग्राम में एक आलीशान बंगले में रह रहा था अपनी बीवी के साथ। बीवी के साथ? सर, सर एक किशोर के बचपन का दोस्त है, इसने बताया है कि ललिता से शादी करने से 6 महीने पहले ही किशोर की किसी और लड़की से भी शादी हुई थी। हाँ साहब, वो उसके भाई किशोर से काफी नफरत पाल के बैठा था, तब उनके बीच में काफी मारपीट भी हुई। वो लड़की और उसका भाई अब कहाँ रहते हैं? दिए थे हम धमकी किशोर को। मेरी बहन से दूर रहना, मैं जान से मारेंगे देखो। ये चल। उसके बावजूद वो हमारी बहन को भगा ले गया। लेकिन सर इस बात को सालों बीत चुके हैं, अब ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि किशोर का मर्डर हुआ है और पता चला कि किशोर नहीं बल्कि तुम्हारी बहन संध्या उसको अपने साथ लेकर भागी थी, और शहर जाकर किशोर को छोड़ के वो फिर से किसी और के साथ भाग गई। और अभी 6 महीने पहले वो वापस किशोर की जिंदगी में आई, और अभी रिसेंटली उसको किशोर के साथ गुरुग्राम के एक घर में देखा गया, और उसी के बाद हमें किशोर की लाश मिली। कहाँ है संध्या? सर हमें नहीं मालूम। मालूम नहीं है? कहीं छुपा के रखा है उसे? अरे सर हम क्यों छुपाएंगे, हम तो उल्टा उससे पीछे छुड़ाना चाहते थे। आई थी वो यहाँ, लेकिन 6 महीने पहले। और आकर हमें ही चूना लगा गई। ये घर आप सब रख लो, लेकिन इस घर की आधी कीमत यानी कि 20 लाख रुपए कैश मुझे दे दो। ये लो। थैंक यू पापा जी। नाराज हो? कोई बात। भाभी, आप मेरी नजर उतारने वाली थी ना? हाथ कीजिए। ये लो, मेरे नाम पे भोज खा लेना। संध्या यहाँ से कहाँ गई थी? जी सर हमें कुछ नहीं मालूम, और हम मालूम भी नहीं करना चाहते वो कहाँ है। आपको उसके साथ जो करना है आप कीजिए। सर संध्या के भाई और फादर से उसका एक नंबर मिला था जो काफी दिनों से बंद है। हो सकता है उसने कोई नया नंबर ले लिया हो, और अगर उसने कोई नया नंबर लिया है तो किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर को उसने अपना आईडी दिया होगा। करण,
टेलीकॉम कंपनी को संध्या का अपडेट भेजो, शायद उसका कोई दूसरा नंबर सामने आ जाए। राइट सर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब मैंने किशोर को नहीं मारा। मैं जानता तक नहीं कि उस आदमी का नाम किशोर था। यकीन मानिए साहब, मुझे उसकी लाश मिल गई थी जो मैंने मॉर्ग इंचार्ज को भेज दी बस। कहाँ मिली थी लाश? साहब करीब 20-25 दिन पहले एक टेम्पो वाले को लाश फेंकते हुए देखा था मैंने। कौन था टेम्पो वाला? नंबर बोल टेम्पो का। साहब वो नंबर नहीं देख पाया, वहां पे बहुत अंधेरा था। ऐसे नहीं बोलेगा ये। कुटास! साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। साले सब कमीने निकले। एक तो ये सच्चा मर्द निकला जिसने मुझे धोखा नहीं दिया। लेकिन तुम बहुत दी यार, साला बीच जंगल में नंगा करके भाग गई। लेकिन वापस आके तेरा घर भी तो बसाया। हाँ ठीक है, फाइल तैयार करो। ओके सर, एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर ने संध्या के नाम एक नंबर अलॉट किया था। वो नंबर अभी सोनीपत में एक्टिव है। बच्चा देगी हमको। बोल ना, कितने बच्चे चाहिए तुझे? एक टेम्पो बाहर खड़ा है उसके लिए और एक दूसरा लोन पे लेने वाले हैं। बस दो, हम दो, हमारे दो। सॉरी यार, वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अब पूरी जिंदगी जेल में गुजरने वाली है तुम्हारी। ये प्लान तो कैंसिल। मैंने किशोर को प्यार के जाल में नहीं फंसाया सर, बल्कि सच तो यही कि मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं। उसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा, उससे भागकर शादी की, और उस कमीने ने मुझे कोठे पे बेच डाला। मुझे नहीं डाला, छोड़ जिंदगी बर्बाद कर दी। छोड़, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। पूरे 7 साल नरक की जिंदगी जी है मैंने सर। फिर 6 महीने पहले मैं किसी तरह वहां से भाग निकली। जल्दी करो। पूरी जिंदगी धोखे खाए हैं मैंने, लेकिन जीतू ने, उसने मुझे नई जिंदगी दी। उन लोगों से भागकर सालों बाद मैं अपने घर लौटी थी, और मेरे घर वालों उन्हें जानवरों की तरह मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन मैं भी उनसे अपना हक लेके ही मानी। लेकिन पिछले 6 महीने से तुम गुरुग्राम में किशोर के साथ उसके घर में रह रही थी। उसकी जिंदगी में फिर से एंट्री मारी, उसे बदला लेने के लिए उसे मार डाला। मैंने उसे नहीं मारा है सर। हाँ, मैंने उसकी जिंदगी में एंट्री ली, बदला भी लिया। उसने मुझे बेचा था, मैंने भी उस कमीने को 10 लाख में बेच डाला। बेच डाला? किसे बेच डाला? हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहती थी, इसीलिए झूठ के सहारे मैंने उसकी जिंदगी में एंट्री मारी। संध्या, प्रिया क्या कर रही है? तूने मेरी किस्मत बिगाड़ी थी ना, लेकिन मैं तेरी किस्मत संवार सकती हूँ। अच्छा? बोला उससे पति मत बन, दल्ला बन जा मेरा। और लालची इंसान तो गधे को भी बाप बना लेता है। फिर उसने तो मुझे झूठी मलिका बना ली। अपने बाबू लोगों को खुश करने के लिए मेरे साथ सुलाने लगा। लेकिन किशोर को किसे बेचा तुमने, ये बोलो। उसके बॉस बंसल को। कायल था वो मेरा, लेकिन अब सहा नहीं जा रहा, बहुत हो गया। इसलिए एक दिन, बंसल जी, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, मुझे 10 लाख की बहुत जरूरत है, प्लीज कर दीजिए ना। अब इतने प्यार से बोलोगे तो इंतजाम तो करना पड़ेगा मेरी जान। आप कितने अच्छे हैं ना। और फिर बंसल मेरी बातों में आ गया।
बड़ी आसानी से उसने 10 लाख रुपए मुझे दे दिए और फिर मैंने अपना रंग बदल दिया। संध्या, कहाँ है तू? तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? संध्या, तुझे पता है ना तेरे बिना मेरा। आपको आपकी तन्हाई मुबारक हो बंसल साहब, अब मैं नहीं आऊंगी। मतलब तू मेरा 10 लाख रुपए लेके चंपत हो गई? अरे 10 के बदले किशोर भी तो दिया है, उसे रख लो। संध्या, संध्या मेरी बात सुन। फिर मुझे नहीं पता कि किशोर के साथ बंसल ने क्या किया। मैंने किशोर को नहीं मारा सर। अच्छा? सर उसकी बीवी मेरे 10 लाख रुपए लेके भाग गई थी सर। तो मैंने उसे अपना कुत्ता बना लिया था सर। और एक दिन उसने भागने की कोशिश की सर। किशोर, ए किशोर, साहब आ जाए भाग के। नहीं साहब, कहाँ जाएगा? पड़ा रहा रात पर यहीं पर। और सर कुछ देर बाद मेरे आदमी ने आकर मुझे बताया कि किशोर मर गया है सर। नाम देखो, बुला के ला जा। और उसके बाद मैंने अपने एक और आदमी की मदद से किशोर का चेहरा खराब करवाया और सर टेम्पो से उसे कहीं दूर डंप करवा दिया सर। किशोर जी मेरे साथ भी यही सब करते थे। मुझे अपने दोस्त के साथ सुलाते थे। इन सब चीजों से थक कर मैं शहर से गांव भाग गई थी। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं आपको बताना चाहती थी, फिर मैंने सोचा कि एक बार मुझे किशोर जी का पता चल जाए कि वो गायब कहाँ है। रेगुलर सफाई होती है मैडम जी। सफाई अगर रोज होती तो गटर इस कदर जाम नहीं होती। हर दूसरे तीसरे दिन गटर जाम हो जाती है। अरे आपके सामने तो सफाई कर रहा हूँ, फिर भी आप पंगा कर रहे हो। अरे सफाई कर रहा हूँ ना, ये बोलता नाले में डाल दूंगा। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं साहब जी, वो नाला जाम हो गया था, नाला साफ भी कर दिया, फिर भी ये झगड़ा कर रहे हैं, ये बातें सुना रहे हैं। तो प्रॉब्लम है तो पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट कीजिए, लेकिन झगड़ा मत कीजिए, काम करने दीजिए इनको। सर मुझे बचा लीजिए। अरे संभाल कर देवर जी। सॉरी भाभी, अब आप इतनी सुंदर लग रही है ना, कोई संभाले तो कैसे संभाले भाभी? अब लगता है तुम्हारे लिए भी जल्दी संभालने वाली लानी होगी। अरे पार्सल ला रहे हैं, जल्दी में तेरे जितना टाइम लग रहा है। हद कर दी यार, कहाँ है तू? बस सर, आ गया सर। जल्दी आ। हाँ ये लगाता है। थैंक यू। अरे चांद आया क्या? चांद तो कब का आ गया, मैं तो अपने चांद का इंतजार कर रही थी। हाँ ठीक है, तुम जल्दी करो, मुझे बाहर जाना है। हाँ? जल्दी करो। हैप्पी करवा चौथ चंद। हाँ कैसी है? तुम ले आए। और क्या करता मैं?
तुमने 4 दिन से मुझे उपवास करवा कर रखा है, तो बनता ही है। हाँ? इतना प्यार करते हो मुझसे? तुझे कोई शक है? भाई होगा। अरे बजने दो, आओ अरे आओ। आई हैव टू गो। क्या हुआ करती, बोलना यार। यार उमंग, बिजनेस में और 1.5 लाख लग जाएंगे यार। 1.5 लाख? अभी तो 8 लाख दिए थे। अरे तो मैंने कौन सा तिजोरी में छुपा के रख दिए तेरे 8 लाख? तू ऐसे पैसे मांग रहा मुझसे जैसे मेरे पास पैसों की टकसाल हो यार। तू समझता क्यों नहीं है? क्यों डांट रहे हो मेरे भाई को? ठीक है, करता हूँ कुछ। ठीक है, करता हूँ। खुशी बेटा, शाम को आता हूँ लेने। हाँ ओके चाचू, बाय बाय बाय। नानी आ गई मेरी गुड़िया। मैंने आज तेरे लिए छोले भटूरे बनाए। वाह, छोले भटूरे। चलो चलो चलो। ये ले मेरे प्रिंसेस के लिए। वाह। सबसे पहले अपनी मम्मी को दिखाना, ओके? मम्मी मम्मी, नाना जी कह रहे थे कि इस टेडी बेयर को सबसे पहले आपको दिखाना। ठीक है बेटा, तू जा। साले ब्याज तो बहुत दूर की बात है, भूल गया तू। काय मारा 15 लाख? चिट्टे भाई, वो पैसों की थोड़ी मैं आपके पैसे दे दूंगा। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। 1 हफ्ता है तेरे पास, वरना एक बात याद रखना, चड्डा अगर पैसा देना जानता है तो लेना भी जानता है। बहुत पैसे हैं इसके पास। इसके पास तो खजाना है। इसकी बीवी अपने माँ बाप की इकलौती है। करोड़ों का घर है ग्रीन पार्क में उसके नाम। अगर इसकी बीवी मर गई तो फिर वो घर उमंग का, यानी कि मेरा। हे भगवान, ये बहू भी ना कितनी लापरवाह है। देखो गेट खुला छोड़ कर गई है। सर हॉस्कर्स मार्केट के एटीएम में जो लूट हुई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन मैंने पूरी कर ली है। ये रही उसकी रिपोर्ट। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। सर, हॉस्कर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक औरत और उसके 2 बच्चों को एडमिट कराया गया है। उन तीनों का गला रेता गया है सर। सर क्या हुआ? तीनों को गला रेता गया है सर। डॉक्टर ने स्टेज तो कर दिया, लेकिन फिलहाल तीनों अभी बेहोश हैं, जिसमें माँ और बेटे की हालत बहुत क्रिटिकल है। इनके रिश्तेदार कहाँ हैं? सर यहाँ। क्या हुआ था? मैं बच्चों की दादी। ये दादी, हम लोग सुबह वॉक पर गए थे। हमारे घर पर हर रोज सुबह डॉक्टर साहब आते हैं इन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन देने।
और जब हम लोग 8 बजे वहां पहुंचे तो देखा। हे भगवान, ये बहू भी ना कितनी लापरवाह है। देखो गेट खुला छोड़ कर गई है। कितने बजे गए थे वॉक पे? जी मैं 7 बजे गया था, रोज इसी वक्त जाता हूँ। और घर पे और कौन कौन था? ये मेरा बड़ा बेटा उमंग और वो छोटा बेटा गगन। वो सुबह कहीं बाहर गया था, अभी हॉस्पिटल आया है। कहाँ गए थे? सर मैं सुबह जॉगिंग के लिए जाता हूँ। सर मैं इनका फैमिली डॉक्टर हूँ। अच्छा, उमंग तुमने कुछ सुनाई नहीं दिया? नहीं सर। ऐसे कैसे हो सकता है? नीचे 3 लोगों का गला रेता जा रहा था, तुमको कुछ सुनाई नहीं दिया? एक्चुअली बच्चे तो हमेशा शोर करते ही हैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब मम्मी पापा की आवाज़ आई तो मैं नीचे आया सर। कोई बाहर वाला आया था, मतलब कोई चोरी लूटपाट? हमको कुछ समझ ही नहीं आया। जैसे हमने इन सबको देखा, हम मुझे तुरंत लेकर अस्पताल चले आए। गीतिका के घर वालों को खबर की? क्या है सर, हड़बड़ी में फ़ोन करना भूल गया मैं। लेकिन उन्हें इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। जी हाँ, मैं अभी करता हूँ। हमें आपके घर पे जाके तहकीकात करनी होगी। डॉक्टर साहब, किसी को होश आए तो सबसे पहले हमें खबर कीजिएगा। भैया आप भाभी के घर वालों को फोन करो, मैं इनके साथ जाता हूँ। मैडम जी, सफाई अगर रोज होती तो गटर इस कदर जाम नहीं होती। हर दूसरे तीसरे दिन गटर जाम हो जाती है। अरे आपके सामने तो सफाई कर रहा हूँ, फिर भी आप पंगा कर रहे हो। ये क्या तरीका है बात करने का? ऐसे कोई बात करते हैं? दोबारा ऐसे बात करे तो नाले में फेंक दूंगा। अरे नाले में क्या डाल देगा? अरे सफाई कर रहा हूँ ना, ये बोलता नाले में डाल दूंगा। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं साहब जी, वो नाला जाम हो गया था, नाला साफ भी कर दिया, फिर भी ये झगड़ा कर रहे हैं, ये बातें सुना रहे हैं। क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप लोग? देखिए, तो प्रॉब्लम है तो पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट कीजिए, लेकिन झगड़ा मत कीजिए, काम करने दीजिए इनको। हेलो कंट्रोल रूम। सर मुझे बचा लीजिए सर, मैं किसी गटर में हूँ सर। कहाँ पे? मुझे नहीं मालूम सर। क्या नाम है आपका? हेलो हेलो हेलो। आप ऊपर जाइए, चेक कीजिए। कभी यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लग ही नहीं रहा कोई स्ट्रगल हुआ हो या कोई चोरी या लूटपाट हुई हो। एक काम करो, तुम आस पड़ोस में पता करो जरा, किसने अगर कुछ देखा हो। हाँ? हाँ बोलो। आपके एरिया की गटर में कोई आदमी फंस गया है और उसने अभी कंट्रोल रूम में फोन करके बताया। हमने लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन तब तक फोन कट गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको ट्रैक करने की, मगर वो नहीं मिल पा रहा है सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। पड़ोस में से बहुत आवाज आ रही थी, हम घबरा के गए। इसके अलावा और कुछ देखा? हाँ, गीतिका है ना, उसका देवर गगन उसे भागते हुए देखा था। किस वक्त हुआ था ये सब? सर मैंने 7:55 पर घर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। 7:55? टाइम के बारे में इतना श्योर कैसे हो? वो सर मैं फिटनेस बैंड पहनता हूँ ना, एक्सरसाइज कर रहा था। सुबह इन उमंग सर के घर से ही गुजर रहा था, तो मैंने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। क्या हुआ मामा? क्या हो गया? गीतिका? हो सकता है कि सर क्यों मिल जाए। सर आस पड़ोस वाले आवाज़ सुन के बाहर आए थे, लेकिन एक औरत का कहना है कि उसने गगन को निकलते हुए देखा था और गगन काफ़ी डरा हुआ था। क्या ये सच है? सर कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। मैं सुबह जॉगिंग के लिए निकला था, वो औरत को शायद धोखा हुआ होगा सर। हाँ, हो सकता है कि उस औरत को धोखा हुआ हो, लेकिन पुलिस को धोखा देना नामुमकिन है। भैया, कंट्रोल रूम से फोन आया था, कह रहे थे कि हमारे एरिया में किसी गटर में कोई आदमी फंस गया है। सर गटर में? हाँ, हो सकता है मैनुअल खुला हो इसलिए कोई गिर गया हो, लेकिन फिर भी टॉक्सिक गैसेस होते हैं, पॉइजनस गैसेस होते हैं, कुछ भी हो सकता है। होप इज ओके। मगर तुम पता करो, पूरा एरिया चेक करवाओ। चल तुम भी। भैया, इस लड़के पे नजर रखो और इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ओके सर। चला भाई, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। क्या हो गया ये मेरे बच्चों के साथ? हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बचा
लीजिए सर। देखिए हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से गटर में फंसे आप? मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ सर। कुछ नंबर होगा, देखिए सीवरेज के ढक्कन पे कुछ नंबर होगा, देखिए। हेलो हेलो सर। रिपोर्ट फाइल हो गई सर। जी सर। सर गीतिका के घर वालों को गीतिका और उसके बच्चों पर जो हमला हुआ था उस हमले पर किसी के ऊपर कोई शक नहीं है। सर हमने गीतिका के घर के आसपास भी पूछताछ की। सर गीतिका का कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है जो कि शक पैदा करे। सर जो आदमी गटर में फंसा है उसके बारे में फ़ोन कंपनी से पता किया। उसका नाम रौनक वर्मा है और उसकी लास्ट लोकेशन हौज खास विलेज रोड एरिया में थी। एक काम करो, उसके एड्रेस पे जाओ और पता करो कि वो कहाँ काम करता है। सर आंटी क्या हो गया आंटी? सब ठीक हो जाएगा, प्लीज ऐसे हिम्मत मत हारिए। बहन जी हिम्मत रखिए। रौनक का घर कौन सा है? यस सर। थैंक यू। सर रौनक यहीं रहता है? यहीं रहता है साहब, लेकिन अभी तो घर पे नहीं है वो। जानता हूँ। वैसे कहाँ गया वो सिट कार्ट में काम करता है, वहीं गया साहब। सुबह 6:30 बजे घर से निकला है, अभी तक तो आया नहीं। इससे बात क्या है साहब? देखिए उसने सुबह हमें फ़ोन किया था, किसी सीवरेज में फंसा हुआ है शायद। पर कैसे साहब? देखिए आप परेशान ना हो, हम उसे जल्दी ढूंढ निकालेंगे। सर मैं रौनक के ऑफिस आया हूँ। यहाँ के पता चला कि रौनक सुबह पहली डिलीवरी के लिए निकला था और उमंग के घर गया था। व्हाट? जी सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मर्डर रौनक ने ही किया हो और पकड़े जाने के डर से सीवरेज में जाके छुप गया हो? लेकिन रौनक गटर जैसी जगह में क्यों छुपेगा? हाँ, एक बात बताओ, रौनक के साथ कोई और गया था डिलीवरी के लिए? जी सर उसका दोस्त था विनोद, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है और रौनक का भी फोन नहीं लग रहा। विनोद का एड्रेस पता करो ऑफिस से और उसके घर पे जाओ, उठा के ले आओ। ओके सर। सर मैं बाहर रौनक के साथ पार्सल देने गया था। सुन तू निकल, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और सुन थोड़ा लेट आना। क्यों? ये भाभी जी ना बहुत स्माइल करती हैं, मैं थोड़ा चाय पानी पी कर आता हूँ। और फिर जब मैं आसपास के 2-3 बंगलों में डिलीवरी देकर वापस, सर मैं बहुत डर गया था सर, इसलिए वहाँ से भाग गया। मुझे लगा रौनक ने ही ये सब किया है। रौनक को पिछली बार भी इसलिए उस एसपी के जॉन कंपनी से निकाला गया था क्योंकि उसने किसी जसविंदर मैडम के साथ बदतमीजी की थी। जसविंदर मैडम? व्हाट इज इनका? हाँ सर। जसविंदर जी कौन है? जी मैं ही जसविंदर हूँ। रौनक नाम की किसी डिलीवरी बॉय ने कभी आपके साथ कोई बदतमीजी की? सर उस कमीने का तो नाम ही मत लीजिए। हमारे यहाँ कोई भी आता है तो मैं उन्हें चाय पानी पूछ लिया करती हूँ, पर उसके दिल दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था मुझे नहीं पता था। ये रहा आपका पार्सल। ओह ले आए? अच्छा पानी पियोगे? हाँ। तुम यहाँ, ये लो पानी। ये क्या बदतमीजी है? माँ! 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 आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? मैं क्या शिकायत करती सर, लोगों को तो हमेशा से लगता है कि औरतें ही गलत होती है और मेरी गलती थी। मैं उससे हंस हंस कर बात कर लिया करती थी, उसे चाय पानी पूछ लिया करती थी, मगर वो तो, इसलिए मैंने उसकी कंपनी एसपी के जोन में कंप्लेन कर दी। आगे से ऐसा कुछ हो तो पुलिस में कंप्लेन जरूर लिखाइएगा। जी सर। भैया अब तो मुझे लग रहा है हो ना हो ये रौनक ही है जिसने ये कांड किया है। किसी भी हालत में उसे ढूंढना होगा। हाँ लेट्स गो।
हाँ वकील साहब, मुझे अपना घर बेचना है। मैं अपने बच्चों के इलाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं इन्हें बड़े हॉस्पिटल में ले जाऊंगा। आप पेपर वर्क तैयार करवा दीजिए, मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूं। अंकल सब ठीक हो जाएगा, प्लीज हिम्मत मत हारिए। इसी एरिया से फोन आया था। यहाँ लगभग 40 मैन होल्स हैं, इसमें से किसी के अंदर भी हो सकता है वो। ठीक है सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। सर क्या अपडेट है सोलंकी? अभी तक तो कुछ नहीं मिला सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोलंकी कोशिश नहीं, रिजल्ट्स चाहिए। डीएमसी से कह के लोग बढ़वाओ। रौनक का मिलना बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी उसके लिए भी। कम ऑन सर। चलो। नहीं, तू अपने जाप मत रो। भगवान हमारे साथ है, वो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? हाँ ठीक सर, गीतिका की बेटी खुशी की मौत हो गई। व्हाट? लेट्स गो, लेट्स गो। अरे भाई साहब, मेरी खुशी को मारा ना भाई साहब। भाई साहब क्या कर रहा है? अरे क्या हो क्या रहा है? मुझे इसे बहुत ही पहले जान से मार डालना चाहिए था। ये मेरी बेटी को जानवरों की तरह मारता था, बार बार उसे पैसे लेने हमारे घर भेजता था। क्या ये क्या कर रहे हो? क्या ये बिजनेस के मैं अपनी अय्याशी के लिए कर रहा हूँ ससुर जी, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ मैं। तो लाख 1.5 लाख मांग लिए तो कौन सी बड़ी बात होगी भाई? ये बार बार पैसे मांग के तुम मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रहे क्या हो? करूं मैं? और पति परेशानी में हो तो पत्नी को साथ देना चाहिए कि बाहर वालों ने कहा। आप एक काम कीजिए, अपनी बेटी को रखिए यहाँ पर, तो पैसे का इंतजाम हो जाए तो भेजिएगा, पैसों के साथ चलता हूँ। देखिए तुम अभी गीतिका को यहाँ से लेके जाओ। मेरी बीवी को पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। देखिए मैं कल पैसों का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन ये अब आखिरी बार है। अब इससे ज्यादा मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, ले जाता हूँ। ठीक है, चलो चल, पैसा जल्दी। मैं पैसों की लेन देन की बात तो अपनी पत्नी से भी नहीं करता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसे ये लगे कि मैंने किस घटिया आदमी के घर अपनी बेटी की शादी कराई है। मैं सोचता था कि सब ठीक हो जाए, और आगे मैंने उसे पैसे देने से इनकार कर दिए तो इसने मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं है सर। अरे सर मेरी बात का यकीन कीजिए, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी बेटी और बीवी को नहीं मारा सर। सर ये सब क्या हो रहा है सर? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम अपने बीवी को रोज मारते पीटते थे। हो सकता है उस दिन तुम दोनों में कोई झगड़ा हो गया हो और तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की हो। नहीं सर, मेरे सास ससुर जानबूझकर मुझे फंसा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो लोग। सर मुझे जाने दीजिए, मेरी बेटी की मौत हो चुकी है, मेरी पत्नी को अभी तक होश नहीं आया है, मौत से लड़ रही हो। मेरे बेटे को भी होश नहीं आया सर, उनको मेरी जरूरत है सर, मुझे जाने दीजिए। मेरी बेटी का अंतिम संस्कार मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, चलो। थैंक यू भैया। सर इस पे नजर रखो, मुझे इसके सारे डिटेल्स चाहिए। सर ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भाग रहा था, मैं पकड़ के ले आया इसे। कहाँ भाग रहे थे भाई? सर कहीं नहीं सर,
अपनी भाभी और उनके बच्चों पर हमला करके भाग रहा था तू? बोल बोल, सच बोल। नहीं सच बोल। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। ये ऐसा नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा? सर बता दो, बता दो सर। दरअसल देवर जी उठिए, 7:15 बजने वाला है। उठिए ना। देवर जी क्या कर रहे हैं आप? अरे भाभी खुद ही तो इनवाइट कर रही हो, ऊपर से ये नाटक क्यों कर रही हो? छोड़िए देवर जी। आई एम सो सॉरी सर, पर मुझे लगा भाभी भी मुझ में इंटरेस्टेड है तो मैं। भाभी तुझ में इंटरेस्टेड है? नहीं। तूने भाभी को रेप करने की कोशिश की, उसने मना किया तो उसे मारने की कोशिश की तूने, और उसके बच्चों ने देख लिया तो तू बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के काम में दखल अंदाजी की तो यही अंतिम संस्कार हो जाएगा तुम्हारा। चुप! सर खुशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गीतिका और उसके बेटे कबीर की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। सर इस रिपोर्ट के हिसाब से तीनों का गला एक बारीक चीज से रेता गया था, जैसे कि कोई ब्लेड। सर जख्म गहरा नहीं था, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से खुशी की मौत हो गई। वाकई वारदात पे भी वो ब्लेड मिली थी हमें। जी। रोने की कोई अपडेट्स है क्या? सर सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा सर। सब जगह? सर ऑलमोस्ट सब जगह, लेकिन एक जगह को छोड़कर सर। कौन सी? सर वही जगह जहाँ उस दिन सफाई के लिए लड़ाई हो रही थी। तो वहाँ क्यों नहीं ढूंढा? सर हमने ये सोचा कि वहाँ की सफाई तो हो ही चुकी है, अगर कुछ ऐसा होता तो सफाई कर्मचारियों ने जरूर देखा होता। पंकज तो भैया ये किस तरह की लापरवाही है? सॉरी सर। प्लीज जाके ढूंढिए वहाँ पे। जी सर। ये रहा सर। सर इसके ऊपर किसी भारी चीज से वार किया गया है, इन्फेक्शन भी हो गया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ बताना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, रौनक गटर में फंसा हुआ था, उसकी हालत बहुत खराब थी, उसको बचाना बहुत जरूरी है, हमारे केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके जी। पंकज, रौनक के पेरेंट्स को बुलाओ। सर भैया एक बात समझ में नहीं आ रही। देखो इस केस में हमारे पास 2 सस्पेक्ट्स हैं। एक गीतिका का हस्बैंड उमंग, जिसके बारे में सास ससुर ने कंप्लेन किया है, और गीतिका का देवर गगन, जिसकी बुरी नजर थी उसमें। अब अगर रौनक का भी इस केस से कोई रिश्ता है तो फिर वो गटर में कैसे पहुंचा और उसको वहां किसने पहुंचाया? सर हो सकता है उमंग और गगन इस केस में इन्वॉल्व ही ना हो और इस पूरी वारदात को रौनक ने अंजाम दिया हो। अगर ऐसा है तो फिर रौनक गटर में कैसे पाया गया और उसकी ये हालत किसने की? सर बहुत कंफ्यूजन है। एक्सक्यूज मी सर। जी। गीतिका के बेटे कबीर को होश आ गया है। गला कटने की वजह से वो बोल नहीं सकता। सर ये उमंग के बारे में मैंने पता किया, ये थी उसकी कॉल डिटेल्स। सर इसकी 2 नंबर पर रेगुलर बात होती थी। एक कोई कार्तिक है जिससे वो रेगुलर टच में था और बहुत देर तक बात होती थी, और दूसरा कोई चड्डा है सर जो उसे बार बार फ़ोन किया करता था। चड्डा के बारे में पता किया सर, चड्डा सही आदमी नहीं है और ब्याज पर पैसे भी देता है। हाँ हम बिजनेस पार्टनर्स हैं सर। सुबह 4 बजे तक बातचीत, इतनी बातें? काम ही ऐसा सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, उमंग का अपनी बीवी के साथ रिश्ता कैसा है? उन दोनों में ज्यादा बनती नहीं है सर। उमंग अपनी वाइफ को मारता भी है, लेकिन वो बच्चों से बहुत प्यार करता है। चड्डा कौन है? मुझे नहीं पता सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। चड्डा कौन है? कोई नहीं सर, मैं नहीं जानता किसी को। नहीं जानते? तो बिना जाने इतनी बातें करते हो चड्डा से तुम? अच्छा वो सर वो चड्डा बहुत खतरनाक आदमी है सर। इससे मैंने बिजनेस के लिए कुछ पैसे लिए थे, तो आजकल मुझे धमकी देता है फ़ोन करके सर। हाँ तो चड्डा जी बताइए। पहले एक पान खा लो। वो क्या है ना कि जब तक मैं पान खाता नहीं, आवाज में मिठास नहीं आती। सब दर्द हो रहा है, सब दर्द हो रहा है ना? दर्द हो रहा है। उन मासूम बच्चों का गला रेता था, कितना दर्द हुआ? किसकी बात कर रहे हैं साहब? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उमंग की बीवी और उसके बच्चे। अगर मुझे मारना होता तो उमंग को मारता, उसके बीवी बच्चों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? ब्याज देता है ना?
और ब्याज ना लौटाने पर मारपीट करता है करता है कि नहीं? खाली धमकी दी थी उसे। लेकिन जब उसने पैसे नहीं लौटाए तो तूने जाके उसके बीवी और बच्चों का गला रेत दिया, नहीं? अरे नहीं साहब, कसम खाता हूँ कुछ नहीं किया। मुझे उसकी बीवी बच्चों के बारे में कुछ मालूम नहीं साहब। साहब आप भी ना किस लीचड़ आदमी के चक्कर में मेरे ऊपर शक कर रहे हैं साहब। अरे एक नंबर का झूलर है वो उमंग। पहले मेरा पैसा खाया, फिर मुझे ही फंसा रहा है। पहले अपनी बीबी से पैसा लेता था, फिर मुझसे लिया, और पता नहीं किस किस से पैसा लिया होगा। लेकिन पैसा एक ही जगह खर्च करता है, वो कार्तिक की बहन के ऊपर। कार्तिक की बहन? हाँ साहब, उसकी गर्लफ्रेंड है कृति। उसके इशारों पर नाचता है और अपनी बीवी के मायके से पैसा मंगाकर उसके ऊपर खर्च करता है। उन पैसों पर पाल रहा है उसको। कृति, मैं बहुत दुखी हूं। मुझे पता नहीं चल रहा कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। वाह उमंग वाह, एक बाप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करके गंगा नहाने जाता है और तू यहाँ पे अपने पाप धो रहा है। सर, अगर मैं कृति के साथ हूं तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? I mean, है मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सारे मर्द करते हैं। दूसरे मर्दों को अपनी तरह जलील मत समझ। वैसे भी तेरा अफेयर था कृति के साथ, इसीलिए तूने गीतिका को रास्ते से हटाने की कोशिश की। वैसे भी गीतिका के बाप ने वो ग्रीन पार्क वाला जमीन और मकान उसके नाम पे लिख दिया था, है ना? वो रास्ते से हट जाती तो प्रॉपर्टी भी तेरा और लड़की भी तेरी। क्यों? बिल्कुल नहीं सर। हाँ, ये सच है कि मैं कृति से प्यार करता हूँ। अगर नुकसान पहुंचाना ही होता तो मैं गीतिका को पहुंचाता, बच्चों को क्यों? मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ सर, और खुशी की मौत के बाद मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। क्या कोई भी बाप अपने बच्चों का गला रेत सकता है क्या? अगर वो बाप तेरे जैसे कमीना हो तो हाँ, रेत सकता है। ठीक है सर, गीतिका को और मेरी बेटी को होश में आने दीजिए। आप उन्हीं से पूछ लीजिए सच क्या है, वो आपको सब बता देंगे, फिर आपको यकीन होगा। बोलिए। अच्छा, हम भी आ रहे हैं। यस। एक्सक्यूज मी, प्लीज जगह दीजिए। गीतिका जी, कैसी महसूस कर रही हैं आप? बेटर। मुझे गीतिका जी से कुछ सवाल करने हैं। आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए। थैंक यू। एक मिनट यहीं रुकिए। गीतिका जी, आपके और आपके बच्चों के साथ जो हुआ है वो क्या इन्हीं में से किसी ने किया है? कौन है वो? आपका हस्बैंड? सर, ये झूठ बोल रही है। अरे गीतिका, तुम किस पे इशारे कर रहे हो? झूठ बोल रही सर। ऐसे सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। मुझे कहाँ लेके जा रहे सर? मैं अपने बच्चों को मारूंगा सर। गीतिका का रिटन स्टेटमेंट ले लो। ओके सर। भैया, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर गीतिका को मारने की कोशिश उमंग ने की तो फिर रौनक को मारने की कोशिश किसने की, और वो गटर में कैसे पहुंचा? आप बोलेगा सच? मैं सच बोल रहा हूँ। कितनी बार भी आप लोग मारो, मैं सच ही बोलूंगा। पंकज, जब तक ये सच ना बोलता ना, तोड़ते रहो उसने। सर, हमने उमंग से अपने तरीके से भी पूछ लिया, लेकिन बार बार वो यही बोल रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। भैया, हर क्रिमिनल कहता है कि वो निर्दोष है, लेकिन अगर गीतिका और उसके बच्चों को उमंग ने मारने की कोशिश की तो फिर रौनक गटर में कैसे पहुंचा और उस पर किसने अटैक किया? क्या ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या फिर अलग अलग है? सर, हॉस्पिटल के कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज मिली है। रुको जूम करो। ये तो मैंने देखी है।
I've seen this. बस बीच की कड़ी मिसिंग है, वो कड़ी ढूंढनी होगी हमें। एक काम करो, गीतिका के घर वाले और उनसे जुड़े सभी लोगों की डिटेल्स मुझे चाहिए। पता नहीं सर, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आप सब कुछ जानते हैं, एक एक बात। मैं बस इतना जानती हूँ कि अपने पति से दिन रात मार खाने के बाद भी गीतिका ने कभी हिम्मत नहीं हारी, और हाँ, वो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। आप गीतिका की बेस्ट फ्रेंड है ना? इसलिए तो कह रही हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कब कहा कि आपने कुछ किया? लेकिन आप वो कड़ी हैं जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ। आप कड़ी हैं कि नहीं? डॉक्टर साहब, ऐसे ऑपरेशन की तैयारी आपने पूरी की थी, बस दस्ताने पहनना भूल गए थे। क्या है ना कि एक मेडिसिन का डॉक्टर जब चोरी छिपे अपने क्लिनिक से निकल के एक बड़े अस्पताल के आईसीयू में ऑपरेशन की तैयारी करे और दस्ताने पहनने भूल जाए तो उसके सोने की अंगूठियां उसको एक्सपोज कर देता है। अब आप सीधे सीधे बोलेंगे या हम आप पर अपना ऑपरेशन शुरू करें? क्या बकवास है सर? ये बकवास नहीं है, आपका वाकई में गीतिका जी के साथ अफेयर चल रहा था। आप दोनों ने मिलकर यह कांड किया है। आपकी बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ जाहिर है कि उसके गले का कट बड़े सलीके से किया गया था। उसकी मौत नस कटने से नहीं, एक्सेसिव ब्लीडिंग से हुई है। आपका और कबीर के गले का कट भी बहुत सफाई से किया गया था। डॉक्टर कुणाल हर रोज आते थे हमारे घर मेरे ससुर जी को इंजेक्शन देने के लिए। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहा, सिर्फ प्यार के 2 बोल चाहिए थे मुझे, जो मुझे डॉक्टर कुणाल ने दिए। मैं आती हूँ। हत्यारा है तेरा पति, उसे छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने उसे छोड़ दिया ना तो वो आजाद हो जाएगा। बहुत तड़पाया है उसने मुझे, मेरे माँ बाप का सारा पैसा खा गया। मुझे उससे बदला लेना। और उसी दिन हम दोनों ने प्लान बनाया कि मैं खुद को और अपने बच्चों को घायल करूंगी, और हर दिन की तरह डॉक्टर कुणाल ठीक 8 बजे हमारे घर आएंगे और फर्स्ट एड से खून रोकेंगे और हमें हॉस्पिटल ले जाएंगे। पर गगन घर पे ही था। मैं जानती थी कि अगर गगन के आगे आंचल गिरा तो उसके अंदर का जानवर जाग जाएगा। देवर जी उठिए, 7:15 बजने वाला है, उठिए ना। मैंने ये सब जानबूझकर किया ताकि मैं उसे घर से बाहर निकाल सकूं। हे भगवान, ये बहू भी ना कितनी लापरवाह है। देखो गेट खुला छोड़ कर गई है। उसके बाद फिर मैं रौनक को लेकर के गटर के पास गया और मैन होल खोल करके उसमें उसको डाल दिया। गीतिका जी, आपने क्या किया? अपने पति को सजा देने के लिए अपने बच्ची की जान ले ली। कानून आपको कितनी भी बड़ी सजा क्यों ना दे, उससे बड़ी सजा तो आपको मिल चुकी है।